हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, हम लोग गृहस्थ में रहकर पूजा पाठ कैसे करें, ठीक है, और बिना आलस दिखाए घर के काम कैसे करने हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो आप अपना उठने का नियम, आप जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी आप घर के कामों को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप जितने भी टाइम उठते हैं उससे 20 मिनट 30 मिनट पहले उठने की आदत बनाइए। क्योंकि एकदम से अगर आप ये सोचेंगे कि आपको 4 बजे उठना है और आप उठते हैं 6 बजे, तो आप 1-2 दिन ही उठ पाएंगे, बकाया आपका नियम टूट जाएगा। तो आप केवल 20-25 मिनट पहले उठने की कोशिश करिए, ठीक है। 2-4 दिन आप 20-25 मिनट पहले उठिए, फिर उसके बाद में आधा पौन घंटा, इस तरह से आपका एक रूटीन बन जाएगा। क्योंकि एकदम से आप खुद से सोचिए, अगर आपकी आदत 6 बजे उठने की है तो आप 4 बजे ये सोच के उठ तो सकते हैं कि मतलब मुझे उठना है, लेकिन 2-4 दिन उठेंगे फिर आपको आलस आएगा। और आपको सुबह कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप इस तरह से अपना बना लें कि आपको ये काम करना है जल्दी उठकर, तभी आप उठ पाएंगे। जैसे मेरा है कि हस्बैंड स्कूल जाते हैं, बेटू स्कूल जाती है, तो इनकी बस का टाइम 7 बजे का है और हस्बैंड 6:40 पे जाते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी उठती हूँ। अगर ऐसा होता कि इन लोगों का इस तरह का नहीं होता टिफ़िन उफ़िन बनाने का, तो हो सकता है मुझे भी आलस आता। तो इस तरह से आप, अगर आपके घर में कोई भी ऑफिस स्कूल जाते हैं, तब तो आप उठते ही होंगे जल्दी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उठते ही नहाने का सोचें। नहीं, देखिए, हम गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में रह के हमें पूजा पाठ के भी नियम करने होते हैं और जो हमारे घर के काम होते हैं उनको भी देखना होता है। तो और रोज़ाना एक ही नियम नहीं चल सकता। कभी क्या हो जाता है, कभी नहाकर भी पूजा हो जाती है, कभी होता है कि पहले हम खाना वगैरह बनाते हैं उसके बाद में नहाते हैं, कभी कोई मेहमान आ जाता है तो उसके हिसाब से नियम चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के ही नियम बनाएं। ऐसा नहीं कि आपको मतलब ऐसा करना ही करना है, चाहे घर में बच्चे परेशान हो या आपके परिवार वाले परेशान हो, नहीं। आप बस जल्दी उठें, ठीक है। अगर आप जल्दी उठ भी रहे हैं ना, तब भी आप घर के सारे काम करने के बाद भी पूजा पाठ टाइम से कर लेंगे। और जो सूर्योदय होते हैं उनके 1-2 घंटे तक आप जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1-2 घंटे, ज़्यादा लेट नहीं। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय हुए 3-4 घंटे हो गए फिर आप जल चढ़ा रहे हैं, नहीं, वो तो फिर लेट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, सुबह 5 बजे तो मुझे उठना ही उठना है। उससे पहले तो उठ जाती हूँ, लेकिन 5 के बाद तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं बिस्तर पे लेटी रहूँ। मुझे अपने आप से ही आँख खुल जाती है। और अगर कभी मेरी आँख 4:40 पे खुल जाए, ठीक है, 4:30 पे खुल जाए या 4:50 पे, और मैंने देखा, तो मैं, ये नहीं है कि अरे 4:40 हो रहे हैं, लाओ 20 मिनट और लेट लूँ, नहीं, मैं तभी उठ जाती हूँ। उठने के बाद में थोड़ा सा अपना बरामदे में ऐसे घूमती हूँ, जिससे थोड़ा सा ठीक फील हो। भगवान जी के हाथ जोड़ती हूँ, ध्यान करती हूँ उनका कि एक अच्छी सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। और उसके बाद में अपना अपना जो भी काम करने होते हैं मुझे वो करती हूँ। फिर गुनगुना पानी पीती हूँ 2 गिलास। अभी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो सिंपल भी पी लेती हूँ, वरना बहुत कम गुनगुना पानी पीती हूँ। उसके बाद में मैं अपना बासी झाड़ू झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पानी पीती हूँ मतलब। और जो 1 लोटे में मैं जल पानी रखती हूँ अपने किचन में, वो अपने मेन गेट पे छिड़क देती हूँ, ठीक है। ये आप डेली करें। उसके बाद में अपने घर की बासी झाड़ू निकालती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद में चाय बनानी होती है, क्योंकि हस्बैंड चाय पीते हैं, पानी भी ले लेते हैं और फिर वो चाय पीते हैं। चाय बनाने के बाद में मैं अपनी खाना की तैयारी करती हूँ। खाने में मुझे जो भी बनाना होता है मैं रात को ही सोच लेती हूँ। और बेटू का यूनिफॉर्म हो गया, रेडी करने के लिए जो जी सामान चाहिए उसका टाइम टेबल है वो रात को ही लगा कर रखती हूँ। पूजा के बर्तन भी रात को ही क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या है, सुबह को ज़्यादा काम, तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। उसके बाद में पूरे घर में अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। बेटू स्कूल चली जाती है, बेटू के स्कूल जाने से पहले पहले अपने काम करती रहती हूँ। खाना बना के रख दिया, लंच पैक कर दिए, रेडी भी करती जाती हूँ, काम भी करती जाती हूँ। उसके बाद में उसको छोड़ कर आने के बाद में मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में मैं कर रही हूँ पूजा। तो मुझे मंदिर अपना गंदा लगता है या कुछ भी, वैसे तो मैं हर शनिवार को अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन बीच में भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है
तो और बीच में आसन चेंज करना वो भी करती रहती हूँ। और भगवान को नहलाना, भगवान के वस्त्र चेंज करना, ये सारे काम 2 दिन सेम वस्त्र पहने रहते हैं। स्नान डेली होता है। तो आज मैंने ये पूरा अच्छे से मंदिर क्लीन करा, आसन चेंज किया और ऊपर जो हमारे फ़ोटो वाले भगवान जी हैं सभी को स्नान करा दिया है और हमारे गुरुदेव का भी स्नान हो गया है। उसके बाद में हमारे जो विग्रह हैं उनको स्नान करा रही हूँ। तो या पंचामृत से भी स्नान करा देती हूँ और कच्चे दूध से भी, गंधोदक स्नान भी या फिर सिंपल जल से भी। सिंपल जल से जब स्नान कराती हूँ तो क्या होता है, इस जल को हम किसी भी पेड़ पौधे में डाल देते हैं। तुलसी मैया के खासकर पेड़ पौधे में डालती हूँ मैं, और किसी और में भी डाल दूँ तो क्या होता है, इससे पौधे खराब नहीं होते हैं। और जो पंचामृत वाला स्नान होता है उसमें कोशिश यही करती हूँ मैं कि मतलब उसको थोड़ा सा पीने के लिए रख लेते हैं, बकाया अलग से मिट्टी वाला गमला होता है उसमें डालते हैं। तो इस तरह से, और इस जल को पूरे घर में थोड़ा सा छिड़क देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और बकाया पेड़ पौधों में डाल देते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, हम जब गृहस्थ में होते हैं तो हमारे पास सभी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, सास ससुर की, या फिर जैसे मैं अपने घर पे रह रही हूँ तो मेरी मम्मी हैं, तो सभी की होती है। और जो हमारी पूजा है ना, तो उसमें भी यही बोला गया है, जो हमें मतलब जिस रूप में हमें मिला, मतलब जीवन मिला है, उसमें भी हमें अपने मतलब जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं, कर्तव्य हैं, वो भी हमें करने होंगे। जैसे मैं एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पूजा पाठ में ही लगी रहूँ, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दूँ या हस्बैंड पे नहीं। तो जब गृहस्थ में हम लोग होते हैं तो कुछ चीज़ों की हमें माफ़ी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु नाराज़ हो जाएंगे अगर हम सुबह उठते ही उनकी पूजा नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना देखिए, सबका घर का अलग अलग हिसाब होता है, सबके घर का अलग अलग टाइम टेबल होता है, सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मेरी ससुराल का नियम है, किचन में नहा धोकर ही जाया जाता है, ठीक है। तो मेरी भाभी जेठानी वो ही नियम करती हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, अगर मैं नहा ली या फिर कई बार होता है मैं नहाती भी हूँ, ऐसा नहीं है डेली एक सा ही रूटीन चलता है, मैं बहुत बार नहाती हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, बेटू के काम कराने होते हैं, फिर मुझे कूड़ा डाल कर आना होता है, पोछा लगाना होता है। कूड़ा मैं सुबह ही नहीं डाल सकती क्योंकि जो एक भाभी आती हैं उनको डालना होता है, तो वो देर से आती हैं। तो ये सारे काम करने के बाद में ना मेरा पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से गंदी गंदी हो गई। तो मैं क्या करती हूँ, घर के ये सारे काम करने के बाद में नहा धोकर, ठीक है, तब मैं पूजा करती हूँ ना, तब मेरा बहुत ही ज़्यादा मन लगता है पूजा पाठ में। तो इस तरह से सभी भगवान का अच्छे से स्नान करा दिया, अंग पोषण करा दिया। उसके बाद में इत्र मालिश करते करते मैंने सभी को वस्त्र धारण करा। आज जो वस्त्र पहने हुए थे वो जो हमारे भगवान जी, उनको मैंने क्या किया, उनको निकाल दिया और दूसरे वस्त्र पहना दिए। परसों ही मैंने चेंज करे थे, हाँ, एकादशी वाले दिन मैंने चेंज करे थे इनके वस्त्र, और 2 दिन मतलब कल ऐसे ही स्नान करा के पहना दिए थे। आज वस्त्र चेंज कर दिए क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं पहनाना। पहले तो डेली चेंज करते थे, लेकिन अब इस समय पे ना वस्त्र ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, 2 दिन के बाद में चेंज कर देती हूँ। और ये वस्त्र भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और इनको पहनाना भी बहुत आसान होता है। मैं कोई डोरी वोरी नहीं लगाती हूँ, बस इस तरह से लहंगे से बना के उनमें गले में पहनाने वाला ही बना देती हूँ। इससे क्या है ना, आसानी से ही पहना भी लिए जाते हैं। और फिर सभी भगवान जी के लिए एक एक करके वस्त्र पहनाती जाऊँगी और इनको इनकी जगह पे टीका लगाने के बाद में विराजमान कराती जाती हूँ। माला वगैरह पहना देती हूँ और टीका। टाइम तो लगता है, फिर मुझे अपनी माला करनी होती है, पाठ करना होता है, और जो मेरी स्तुति वगैरह है या फिर जो शिव चालीस वगैरह है वो मैं अपने करती जाती हूँ पूजा कराते करते करते। और सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना होता है, तो सूर्य भगवान को जल दिया, तुलसी मैया की पूजा करी, भोले बाबा की पूजा करी। उसके बाद में हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। और मैं पूजा में लेट हो जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को दीपदान करती हूँ तुलसी मैया में, शमी वृक्ष पे, अपने दहलीज पर और अपने घर के मंदिर में। और उसके बाद में फ्रेंड मैं कुछ ना कुछ नहाने के बाद में भोग प्रसाद ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तो क्या होता है मैंने बिना नहाए बनाया होता है, तो मैं बाद में बनाती हूँ। और जैसे संडे हुआ, द्वादशी वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन या कोई ऐसी तिथि है या त्यौहार है या फिर बीच में भी, मैं ऐसा नहीं है कि
बाद में ही नहाती हूँ। मैं सुबह में भी नहा लेती हूँ, लेकिन मुझे बस दोबारा से नहाना होता है तो मैं दोबारा भी नहा लेती हूँ। अब जैसे सावन शुरू हो जाएंगे, इसमें क्या करूँगी, मैं सुबह ही नहाऊँगी, क्योंकि सुबह में हस्बैंड के साथ में मैं पूजा करती हूँ हमेशा से ही। और फिर यहाँ पर मैंने तुलसी चढ़ा दी है अपने गोविंद माधव और विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान पर। और अभी मैंने क्या किया है, किशमिश का भोग रख दिया है, और फिर दूध आ जाएगा तो दूध का भोग रख दूँगी, और उसके बाद में कुछ बना देंगे। तो फिर मैंने आज क्या किया था, मैंने पुए बनाए थे, जो आटे वाले पुए होते ना, वो बनाए थे। और उसका वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी टाइम से फ़ोन था, और बेटू का क्या होता है, इनको फ़ोन चाहिए, तो इन्होंने फ़ोन ले लिया था। लेकिन अब मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी, कल है गुरु पूर्णिमा, तो अपने गुरुजी का भोग लगाने के लिए, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद में दीप शांत कर दिया और आरती ले ली, जो भी क्षमा याचना होती है वो कर लेती हूँ मैं। और फिर लौंग कपूर से भी आरती कर देते हैं, पूरे घर में घुमा देते हैं, ऐसा बीच बीच में करना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा करती हूँ कीर्तन मजीरा बजा के। और इस टाइम पे मेरे पास बहुत अच्छा समय होता है, ना काम टेंशन होती है ना किसी भी चीज़ की। और मेरी पूजा 9 बजे तक ये वाली पूजा हो जाती है। अगर आप लोग चाहें कि मैं कैसे कैसे क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल की सावन में सेवा कैसे करती हूँ, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करो। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद में, कीर्तन करने के बाद में, फिर मैंने भोग बनाया था। पहले दूध का भोग लगा दिया था, क्योंकि दूध अभी तो आया नहीं था, 10 सवा 10 तक आता है। तो जो दूध रखा होता है ना, उसी का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में भी लगाना होता है जब गोविंद माधव को उठाते हैं। फिर उसके बाद में भी दूध का भोग लगा दिया था मैंने। फिर दूध आ गया था और उसको गर्म किया। नहीं, मैंने उसका भोग नहीं लगाया था, दूध आ गया था उसका भोग लगाया था, क्योंकि मैं बीच में चली गई थी दुकान पर। मुझे बेसन वगैरह लेकर आना था लड्डू बनाने के लिए, तो मैं दुकान पर चली गई थी पूजा के बाद में। तो दूध आ गया था, फिर उसका भोग लगाया था मैंने गरम करके, और उस बीच में आम का भोग लगा दिया था। तो इस तरह से फ्रेंड मैं रोज़ाना की पूजा करती हूँ। और जैसे हस्बैंड भगवान जी को स्नान करा देते हैं, तो मेरी अपनी पाठ करना, माला करना, यही वाली पूजा होती है, तुलसी मैया की, भोले बाबा की, ये वाली पूजा। हे फ्रेंड, ये देखिए हमारे भगवान जी के जो बर्तन या फिर बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं, वो साबुन, ये कटोरी अलग है, हम लोगों का ये है, ठीक है। और जिसमें हम भगवान को स्नान कराते हैं या फिर जिसमें वस्त्र वगैरह धुलते हैं, तो ये बर्तन भी अलग है। तो इसमें हम सारे भगवान जी के वस्त्र अब धुल देंगे। ये जो मैंने अभी चेंज करे थे, ये कपड़ा भी मैंने चेंज करा था, और इससे मैं मंदिर साफ़ करती हूँ, और इनसे अपने भगवान जी का पोषण करते हैं, और इनसे मंदिर के आसपास पोछा लगाया जाता है, ठीक है, क्लीनिंग करी जाती है। एंड पूजा पाठ करने के बाद में मैं चली गई थी दुकान पर, मुझे लेकर आना था कुछ सामान। कल है गुरु पूर्णिमा, तो उसके लिए मुझे लड्डू वगैरह बनाने थे बेसन के, तो वो सामान लेने गई थी। और फिर आ गए थे दूध वाले भैया, तो ये दूध गर्म हो गया है, अब ठंडा थोड़ा करके फिर लगा देते हैं भोग। और जब मैंने पूजा करी थी उस टाइम पर मैंने मतलब जो किशमिश होती है उनका भोग लगा दिया, फिर आम का भोग लगा दिया, अब दूध का लगा दूँगी। और फिर देखते हैं अब क्या बनाऊँ, भोग के हिसाब से कुछ बना दूँ भगवान के लिए।
क्योंकि मैंने सुबह तो गोभी आलू से और पराठे बनाए थे। अब देखती हूँ क्या बनाऊँ, या तो पोहा बना दे रही हूँ या चावल वगैरह कुछ भी। देख रहे हैं क्या बनाएंगे। पहले दूध का भोग लगा देते हैं।